कहते हैं श्री सीताराम जी के विवाह की कथा को गाने से, सुनने से क्या होगा? श्री सिया राम विवाह उछाल। अब आप एक एक शब्द सुनिए। कहते हैं श्री सिया राम विवाह उछाल, सदा करि प्रेम सुने उत्साह के साथ, प्रेम के साथ सीताराम जी के विवाह की कथा को जो सुने और गाए, क्या होगा महाराज? जो मनसा मन माहि करे, सिया राम कृपा से अवश्य ही पावे। जो मनोकामना मन में हो, श्री सीताराम जी की कृपा से वो जीव अवश्य प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा क्या होगा महाराज? गिनते जाइए। रोग कटे, दुख दोष मिटे, अघ ओघ छूटे, नहीं अन्यथा जावे। रोग समाप्त होगा, और याद रखिएगा, शरीर का रोग समाप्त हो चाहे न हो, मन का रोग अवश्य समाप्त हो जाएगा। एक शारीरिक रोगी होता है और एक मानसिक रोगी होता है, ठीक ना? शरीर के रोग की दवा डॉक्टर साहब देंगे, लेकिन मन के रोग की दवाई डॉक्टर साहब के बस की बात नहीं है माई बाप। मन के रोग की दवा केवल और केवल सत्संग में प्राप्त होता है, इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं। और एक बात कहें, शरीर रोगी है, मन स्वस्थ है, तो जीवन के व्यवहार पर शरीर के रोग का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसको ठीक से समझिएगा। शरीर रोगी है, मन यदि स्वस्थ है तो आप आनंद में रहेंगे। शरीर स्वस्थ है और यदि मन रोगी हो गया ना हो, तो स्वस्थ शरीर होने के बाद भी जीवन व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। भगवान की कथा, भगवत गुणानुवाद, सत्संग, कीर्तन, भगवान का भजन, भगवत शरणागति, भगवान का दर्शन शरीर के व्याधि को ठीक करे या न करे, ये तो मुझे नहीं पता माई बाप, लेकिन मन की व्याधि को अवश्य ठीक कर देता है, इसमें लेश मात्र का भी संशय नहीं है। मन की व्याधि क्या है? मन बीमार हो जाना। एक देखिए, मन में किसी के प्रति द्वेष रखना, ये मन की बीमारी है। कई लोगों का स्वभाव, क्षमा करिएगा, अपने दुख से दुखी नहीं है, बगल वाले के सुख से दुखी हो गए हैं। इतने प्रसन्न कहे रह रहे हैं साहब, इनको कोई कष्ट क्यों नहीं हो रहा है, इससे दुखी हैं। ये मन की बीमारी है। द्वेष लेके आना मन में, मन की व्याधि है। मत्सर एक विकार है, छठवां विकार मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या, मन की बीमारी है। लोभ सीमा में हो, लाभ समझते हैं, लाभ होना चाहिए, लेकिन लाभ जब सीमा से अधिक हो जाए ना, तो लाभ में ओ की मात्रा लगने में विलंब नहीं लगता है। लाभ कैसे लोभ में बदल जाए पता नहीं चलता साहब। मानस में कहा गया है कि भगवान रावण के सिर को काट रहे हैं। जितनी बार भगवान रावण के सिर और भुजाओं को काटते हैं,
रावण के शरीर में नवीन सिर और भुजाएं उतनी बार आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? चौपाई गोस्वामी जी कहते हैं, काटत बढ़हि शीस समुदायी। उदाहरण देखिए, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। है, लाभ बढ़ने से लोभ बढ़ता जाता है। ये मन की बीमारी है। सर्वकाल क्रोध में बना रहना, ये मन की बीमारी है। जीवन में जो प्राप्त हुआ है उसका दर्शन नहीं हो पा रहा है, और जो नहीं मिल सकता उसका चिंतन चल रहा है। ये मन की बीमारी है। और एक भी बीमारी लग गई हो तो जीवन नरक समझिए, नरक के समान है। बद्री प्रसाद जी कहते हैं, रोग कटै दुख दोष मिटै, अघ ओग छूटै नहीं अन्यथा जावै। बद्री सियावर को चरितामृत, लोकहूँ अरु परलोक बनावे। बद्री सियावर को चरितामृत, लोकहूँ अरु परलोक बनावे। भगवान का गुणानुवाद इस लोक को तो पुष्ट करता ही करता है, इस लोक के साथ उस लोक को भी व्यवस्थित बनाते चलता है। ये भगवत कथा का परिणाम है। और याद रखिएगा, भारत एक ऐसा देश है माई बाप, जहां हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। भारत का कितना भी कम आमदनी आय वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ संचय अवश्य करता है, सेविंग करता है, LIC खरीदता है, कुछ ना कुछ करता है। भारत के बाहर ये प्रथा नहीं है। कर्जा ले लेके लोग जी रहे हैं, कर्जा ले लेके। अभी मैं बाहर से आया, विदेश अमेरिका से, वहां जाकर मैंने देखा 90% लोग कर्जे में जी रहे हैं। सेविंग का कोई स्कीमें नहीं है, लड़का लड़की से मतलब ही नहीं है। वहां बच्चे 18 साल के भय, 18 साल के होने के बाद यदि बच्चे माता पिता के साथ रह रहे हैं तो ये उनका दुर्गुण देखा जाता है। सोसाइटी में उनको लोग हीन भाव से देखते हैं। बताओ, इतना बड़ा हो गया, माई बाप के साथ रहता है। बच्चे बड़े होते हैं, माता पिता को छोड़ के चले जाते, नहीं जाते माई बाप भगा देते हैं। अब तुम जानो तुम्हार काम जाने। मदर्स डे के दिन माई से मिलने आ जाना, और फादर्स डे के दिन बाबूजी के पास आ जाना, और उसके बाद बाकी दिन आनंद करना। लेकिन हमारा ये कल्चर नहीं है। हमारे लिए रोज मदर्स डे है और रोज फादर्स डे है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारा संस्कार है प्रातः काल उठ के रघुनाथ। पहला काम, मातु पिता गुरु नावहि मां। ये हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। देखिए, नई बात को सीखना बुरी बात नहीं है, लेकिन नई बात के चक्कर में पुरानी बात को भूल जाना ये श्रेष्ठ व्यवहार नहीं है। आप खूब सीखिए, लेकिन अपनी संस्कृति को पहचान के रखिए। संस्कृति हमारी धरोहर है। भारत एक ऐसा भूमि है माई बाप जहां भविष्य की चिंता नहीं करते, हम उस लोक की भी चिंता करते हैं।
जब तक जिएंगे उसकी चिंता तो करते हैं, हम जाने के बाद की भी चिंता करते हैं। भगवत कथा इस लोक को पुष्ट करती है। इस लोक के साथ साथ वर्तमान का हमारा कृमाण व्यवस्थित होता है, तो कृमाण का परिणाम जो संचित होगा और अगले जन्म में जो प्रारब्ध बन के प्राप्त होगा, वर्तमान के भजन से वो भी पुष्ट हो जाता है। ये हमारी संस्कृति है।